यहाँ पे एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ये एरिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन का अभी आप एरिया पूछ दिया है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन एरिया, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक वैसे ही कोरोना जैसा है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कोरोना में लोग सोच रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया, मैं कैसे बचूंगा, एक तरीके से अपने आप को वो लोग डेडी समझ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंस रखिए और कोरोना से जीत जाइए। यहाँ पे भी वही है, हौसला अफजाई रखिए अपना। यहाँ पे अभी क्वेश्चन मैं जब पढ़ूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। एल ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होता है, उसका जो एल है, एल ऑफ रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड की बात किया हुआ है तो इंक्रीज्ड हमने कर दिया कितना, 20%, ठीक है। और वाइल बी, रेक्टेंगल का जो बी होता है ब्रेड्थ, चौड़ाई, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितना, हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो हमने डिक्रीज बोला तो ये लिख दिया, जो तीर का निशान है, एरो का निशान है, वो नीचे दिखा दिया, उसका मतलब क्या हुआ, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से हमें इजीली समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब फिर से पूछ रहा है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन एरिया, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बस सिंपल सा वही जानेंगे। वहां पे था हमारा x + y + xy/100, वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही थी। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है और ब्रेड्थ में डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसको, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एल और बी ले रखा है यहाँ पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। इस एक्स को वृद्धि है ना, इंक्रीमेंट, तो हम एल कर देंगे, वाई को बी कर देंगे, और यहां पे आ गया ये एल बी, ठीक। और इस कोरोना वाले क्वेश्चन में हम सैनिटाइजर ठोक देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं एल बराबर क्या, 20 प्लस बी बराबर क्या, कमी दिखा रहा है ना, डिक्रीमेंट दिखा रहा है, तो -10 प्लस 20 मल्टीप्लाई -10/100, खत्म। और ये क्या हो गया, 20 - 10, और ये क्या हो गया, प्लस माइनस -2। तो ये कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आ गया 10 - 2, 8%। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, ये इंक्रीमेंट, 8% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो एरिया में क्या असर पड़ेगा, 8% का इंक्रीमेंट। यहाँ पे एक चीज हम देख लेंगे, यहाँ पे वृद्धि या कमी किसका, एरिया का, ठीक है। एरिया में वृद्धि होगा या कमी कितना % होगा, वो यहां से हमें पता चल जाएगा। और ये हमारा नया फॉर्मूला भी एक तरीके से बन गया था, L + B + LB/100। उसको सॉल्व करेंगे, पुराने फॉर्मूले की तरह से था, एक्स वाई की जगह पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया था और सॉल्व किया, तो हमारा 8% आ गया। और इसमें पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ, वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट, 8% का, एरिया में 8% का इंक्रीमेंट होगा। ये देखिए हमारा एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का है। ये भी ठीक वैसे ही है कि क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। एग्जामिनर्स जो होंगे वो थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे और क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट दिखने लगेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना में सिम्टम्स डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबका सोल्यूशन क्या है, आप अपना सैनिटाइजर अप्लाई कीजिए। इसमें भी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन के लिए आपका सैनिटाइजर क्या है, एरिया % इक्वल टू L + B + LB/100। ये सैनिटाइजर अप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। ये जो रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है वो इंक्रीमेंट कर रहा है कितने, 10% से, ठीक है। एरिया % ऑलरेडी दे रखा हुआ है, पहले ही दे रखा हुआ है। वाइल, जबकि इट्स लेंथ, एल का मतलब हुआ लेंथ, हैज बीन इंक्रीज, एल जो है वो इंक्रीज कर रहा है कितना, 5% के हिसाब से। व्हाट इज इफेक्ट ऑन इट्स ब्रेड्थ, तो इस बी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेड्थ पर क्या, चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा। तो क्वेश्चन होगा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है कि 10% इंक्रीमेंट हुआ है उसमें,
और लेंथ क्या है, उसमें 5% की इंक्रीमेंट होती है। तो बताइए कि वृत्त चौड़ाई में क्या असर पड़ेगा, क्या असर वो दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें तो इस कोरोना जैसे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका हमें सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। वो सैनिटाइजर क्या है, एरिया परसेंट इक्वल टू L प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100। हमारा क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, इंक्रीमेंट पॉजिटिव में है तो 10, L बी दे रखा है पॉजिटिव साइन में, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 प्लस बी हमारा कुछ नहीं दे रखा है तो बी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे L कितना दे रखा है 5 बी अपॉन 100। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 10 माइनस 5 इक्वल टू बी प्लस 5 बी अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 5 5 20, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 20 बी प्लस बी, 20 बी प्लस ये जो बी बचा हुआ है वो बी। तो इसको जब हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, 5 इंटू 20 इक्वल टू 21 बी, तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 100 बाई 21। और जब इससे हम जब सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा क्या आएगा 4.7%। तो हमारा क्या दिख रहा है कि हमारा बी भी क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, 4.7% इंक्रीमेंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आया हुआ है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन का देख लेते हैं कैसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में सिंपल भाषा में पूछ रखा है कि एक रेक्टेंगल है, आयताकार कोई आकृति है, उसका क्षेत्रफल 10% इंक्रीमेंट होता है, उसकी जो लंबाई है उसमें 5% का इंक्रीमेंट होता है। तो बताइए कि वृत्त चौड़ाई में क्या होगा। तो हमने तो पहले ही मान रखा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, कोरोना है, और इसका सैनिटाइजर हमारा क्या है, ये इसका ट्रिक फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे और पॉजिटिव साइन आ गया, मतलब कि कोरोना से हम लोग मुक्त हो गए और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। एल एंड यहाँ पे हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो तो क्या असर पड़ेगा एरिया में। ठीक है, ये हमारा फिगर है, रेक्टेंगल फिगर, आयताकार फिगर है। इंक्रीज्ड बाय 10%, इंक्रीज बाय 10% एल एंड बी रेस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वैल्यू है ये किसका वैल्यू होगा, एल का वैल्यू होगा, और ये जो दूसरा वैल्यू होगा वो किसका होगा, बी का। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज बाई एल 10% एंड 20%। एल हमारा दे रखा है 10% के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है, बी भी हमारा दे रखा है कितना, 20% के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो आई थिंक आंसर भी कुछ पॉजिटिव ही आएगा। सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। एल ये हो गया 10 प्लस का 10 प्लस का ब्रेड्थ भी, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या आ गया 30 प्लस 2, और हमारा क्या आ गया 32%। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो 32% के एरिया में क्या होगा, 32% का इंक्रीमेंट होगा, 32% एरिया बढ़ेगा। और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपली निकालना था। ये हमारा नए टाइप का क्वेश्चन है। टमाटर की बात इसमें हो रही है। अभी आप सबने देखा भी होगा कि ये कोविड-19 की वजह से, कोरोना इफेक्ट की वजह से चारों तरफ मार्केट बंद है। जितने भी सब्जी वाले हैं तो वो अपने थोड़ा बहुत मनमानी रेट से सब्जियों का मार्केट में सेल कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो तो अपना उस रेट पे खरीद ले रहा है, लेकिन जिनके पास पैसा कम है तो वो उस चीज को कंज्यूम करना, मतलब खपत करना रेगुलर डेज की अपेक्षा इस समय कम कर दिया है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है कि ड्यू टू इंक्रीमेंट बाई 20% इन प्राइस ऑफ टोमेटो ऑफ फैमिली। एक फैमिली ने देखा कि 20% का प्राइस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, कंज्यूम 10% लेजर, तो उसने 10% का खपत करना कम कर दिया, मतलब कमी कर दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा दिखा रहा है कमी। ठीक है, इसमें भाषा चेंज हुआ है, लैंग्वेज चेंज हुआ है, लेकिन मैं इसीलिए हर एक वर्ड का मतलब बताते चल रहा हूं ताकि आपको इजी फील हो। कंज्यूम मतलब
खपत और लेजर मतलब यहाँ पे दे रखा है कम, तो खपत जो है कम हो रहा है, तो कम मतलब कमी, तो कमी का मतलब क्या होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इंक्रीमेंट यहाँ पे दे रखा, तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा ही। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सीधे हम अप्लाई कर देंगे। तो वृद्धि वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हम फिर से एक्स वाई में आ जाएंगे। तो हमारा कितना है 20, वृद्धि है तो प्लस होगा, कमी है तो -10 होगा। यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 10 बचेगा, और -2 1 जा 2, तो 8%। अभी भी पॉजिटिव साइन है, तो मतलब क्या बता रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, 8% का असर पड़ेगा उस पर, 8% इंक्रीमेंट। पॉजिटिव साइन जो है वो शो ऑफ कर रहा है क्या, इंक्रीमेंट को दिखा रहा है। और इस क्वेश्चन के एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, लोगों ने, फैमिली ने क्या किया, 10% कम खपत करना चालू कर दिया, कमी ला दिया उसमें खपत में। और यहाँ पे हमें एक घुमावदार क्वेश्चन है, हमें मिल पता क्या चल गया कि इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि, और कमी का इसमें लैंग्वेज लिख रखा है कंज्यूम 10% लेजर। तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, निगेटिव साइन वाला क्वेश्चन है कमी का। तो उसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो लास्ट में आंसर पॉजिटिव साइन आ रहा है, वो पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का, 8% का। ये जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, केवल वैल्यू चेंज होगा। आप बस इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका रिदम बन जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सीधे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे वैल्यूज, और सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। जितना मोर प्रैक्टिस और समय की बचत। जो क्वेश्चन आज 30 सेकंड्स में हो रहा है वो 15 सेकंड्स में होंगे। और ये जो हमारा वीडियो है, अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।